नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट और हम बात कर रहे हैं 2002 में हुआ था गोधरा कांड, जिससे देश और दुनिया में हलचल मच गई और ये जो खबर थी और बहस इसके ऊपर चलती रही और अब आखिरकार एक फिल्म आई जिसका नाम है साबरमती रिपोर्ट। तो हमारे साथ है फिल्म की कास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये था कि जब हम कोई भी फिल्म करने, इस तरह की फिल्म जो कि ट्रू इंसिडेंट पे है, और जैसा बाकी इंटरव्यूज़ के दौरान भी हम सुन रहे थे कि सबका अपना सच होता है, तो आप एक प्री कंसीव नोशन के साथ आते हैं जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर खुद को कन्विंस करना उस फिल्म के लिए, क्योंकि हो सकता है आप तीनों के अलग अलग थॉट प्रोसेस रहे हों इसको लेकर, खुद को कन्विंस करना, उस पुराने कन्विक्शन को हटाना कितना मुश्किल होता है? सर इस केस में ये बहुत ही लेजिट है। मेरे केस में आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, क्योंकि जब ये हुआ था बहुत सारी जानकारी नहीं थी। जब थोड़े बड़े हुए तो ख़ास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस का क्या कहना था उसका भी प्रभाव पड़ा, ये मैं कंसीड कर रहा हूँ। राइट। पर कहीं ना कहीं शायद अनलर्न करना मुश्किल है, पर मैं शायद बहुत आसानी से अनलर्न भी कर पाता हूँ। ये शायद एक मेरा नेचुरल ट्रेट है। कहानी है, फेयर इनफ, बट जब ऐसी कहानी के साथ रिसर्च मटेरियल बैक करता है तो जो आपका वर्ल्ड व्यू होता है, जिस वर्ल्ड व्यू की आप बात कर रहे हैं, उस वर्ल्ड व्यू को बदलना शायद आसान इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपके जितने भी सवाल हैं उसके जवाब आपके सामने हैं। एंड आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर इन दिस थिंग दैट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट सर। ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे से पहले सदियों पहले कोई कह के गया है। चेंज होना ज़रूरी है। जिन चीज़ों को लेके आपकी अगर एक प्रतिक्रिया है और 20 साल बाद भी आपकी वही प्रतिक्रिया है तो आपकी ग्रोथ नहीं हुई है, ये मेरा मानना है। तो जब ये कहानी मेरे पास आई और जितने पन्नों की कहानी थी उतने ही पन्नों की रिसर्च मटेरियल भी हमें प्रोवाइड की गई, जो कि कम होता है फिल्मों में शायद। जी सर, बट ये आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि ये इशू इतना सेंसिटिव है हमारे देश में। दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट, आई हेट यूजिंग दिस वर्ड, one of the most talked about controversial moments in our modern history। और ये सभी जानते हैं कि 2002 से लेके 7-8 तक लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है जी, आ चुका है, सालों पहले आ गया था। उसके बाद भी एक सेक्शन है जो बहुत ही छोटा सेक्शन है जो उस सच्चाई को नहीं देखना चाहता। राइट। तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि जब रिसर्च मटेरियल मेरे हाथ में था, जो मेरी खुद की 2002 से लेकर अब तक की एक जर्नी रही है, एज एन एक्टर मैं क्या चाहता हूँ इस फिल्म से। माई क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय द रिसर्च मटेरियल प्रोवाइडेड, एंड ऑफ कोर्स देयर आर ऑल्सो द रीजंस व्हाई यू वांट टू डू द फिल्म, बट आई फेल्ट, लास्टली आई वांट टू से दिस थिंग, मेरे खुद के घर में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरी नीसेज हैं 13, 14, 15 साल की, उनको इस बारे में नहीं पता है, तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार 9/11 के बारे में इनको पता है, इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता है इनको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पता है, इसके बारे में इनको एंटी सेमाइटिज्म के बारे में पता है, इनको हॉलोकॉस्ट के बारे में पता है, इनको इसके बारे में क्यों नहीं पता है। तो मेरा एक प्राइमरी रीज़न ये था कि एंटरटेन करने के साथ साथ ये एक ऐसी चीज़ जो है ये हमारे देश के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एंड विद द एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट, आज सुप्रीम कोर्ट की सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, उसके तहत हमने ये कहानी बनाने की कोशिश की है। राइट। आप दोनों से सवाल है मेरा कि अलग अलग कमिटीज़ थी इसमें, जब आपको रिसर्च दी गई तो उसमें सारा कुछ जो अलग अलग कमिटीज़ की रिपोर्ट थी, जो जितनी भी रिपोर्ट थी, जो ट्रायल कोर्ट था, सेशन कोर्ट था और सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट के भी जजमेंट थे, वो सब आपको दिया गया उसमें जी रिसर्च सारा पढ़ा, बट कंसाइज में दिया गया क्योंकि नानावटी कमीशन की रिपोर्ट 2000 पेजेस की है, तो वो 2000 पन्ने तो नहीं पढ़ सकते थे, पर कंसाइज में हमें दिया गया, बट उसको पूरा होलिस्टिकली हमें प्रोवाइड किया गया था। एंड आई थिंक द रेस्ट दे कैन आंसर। ओके, हाँ बताइए। जी, सो हमें दिया गया था, हमें फ़ोटोग्राफ्स भी दी गई थी, हमें रिटर्न मटेरियल भी दिया गया था, हमें बताया गया था, हमने खुद उस रिसर्च की भी रिसर्च करी, मैंने और रिद्धि ने। रिद्धि भी यही बोल रही थी कि वो भी रिसर्च की रिसर्च करती हैं, और बिकॉज ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, यू हैव टू ट्रस्ट योर ओन इंस्टिंक्ट एज वेल। तो जब ये सामने आया था तो हमें यही था कि हम भी अपनी रिसर्च करें, देखें, बट मैं हैरान ये हुई कि इतने कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस थे ऑनलाइन भी। अगर आप जाएंगे, आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो
कितनी सारी कमिटीज़ एकदम, एक कमेटी कुछ बोलती है, एक कमेटी बिल्कुल ऑपोजिट बोलती है, तो आप किसका भरोसा कर सकते हैं? पर वी हैव स्टक टू द सुप्रीम कोर्ट, वी अडियर्ड टू इट, तो वो सब मटेरियल हमारे सामने था, एंड इसीलिए शायद हमें और ज़्यादा हिम्मत मिली to be a part of this film, which basically just tells you the truth of the situation without really taking any sides. राइट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेकिंग एनी साइड्स, क्योंकि जब कोई भी फिल्म बनती है तो लोग उसको अपनी तरह से लेते हैं और अपनी तरह से उसके बारे में बोलते हैं। एज एन एक्टर्स आप, मुझे मालूम है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है, कुछ लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह का काम किया है, ख़ास तौर से जिस तरह का काम विक्रांत कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, वो आप लोग कोई भी फिल्म लेने से पहले जो इतना सेंसिटिव इशू है, थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं या सोच समझ के उस फिल्म को लेते हैं, बिकॉज आप लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक्टर्स की भी है। कल को अगर कोई उंगली उठाएगा तो हमारे ऊपर भी उठेगी। एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्टर से ज़्यादा एक इंसानी तौर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब भी हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें, मैं एक्टर बन गई तो मैंने वो चीज़ को सोचा कि मैं अपनी मॉरलिटी, अपनी इंटेग्रिटी को साथ में लेके चलना चाहती हूँ, और बेशक काम कम करूँ लेकिन ऐसा काम करूँ जिसको मैं बैक कर सकूँ, और मैं मुंह ना मोड़ूँ, और मैं कोई सवाल पूछे तो ये ना बोलूँ कि बड़ी बड़ी बातें बनाऊँ। सो आई थिंक उन सब चीज़ों को रख के ही, और मैं इनको भी अब हम प्रमोशंस के दौरान बात कर रहे हैं तो मैं भी इनको सुन रही हूँ, दे आर द सेम, दैट काइंड ऑफ पीपल, दे ऑल्सो हैव सिमिलर अप्रोच, एंड वो मैटर करता है। और इस फिल्म के लिए, इस कहानी के लिए बहुत ज़रूरी था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी ना हो, क्योंकि हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, लेकिन अगर टीम वो नहीं कर रही है देन अगेन वी आर ऑल्सो फूल्ड। सो यहाँ पे ऐसा नहीं था, एप्रीहेंशन ज़रूर थे आने से पहले, काम शुरू करने से पहले, लेकिन जब आप एक टीम के साथ मिलके ही कुछ कर पाते हैं, नोबडी कैन डू एनीथिंग अलोन। सो उनका साथ था, उनका सपोर्ट था, इसीलिए आज हमें हिम्मत है कि हम यहाँ बैठ के आपसे बात कर सकते। जी, ये भी हिम्मत की बात है कि आप इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो वैसे डायरेक्टर को बैठना चाहिए था या प्रोड्यूसर को। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हम बात कर रहे थे मीडिया के बारे में, 2002 से लेके और अब तक बहुत बदलाव आया है। पहले सिर्फ मीडिया था, मीडिया के साथ सोशल मीडिया भी है जी, जो कि डेंजरस भी है जी, कि आपको नहीं पता कौन सी चीज़ सच है, कौन सी गलत है, कौन सी। अब तो एआई भी है सर। हाँ, अब तो एआई भी है और आगे। तो उस वक्त अभी जब आपने रिसर्च की होगी 2002 से लेके अब तक, आपको लगता है कि तभी भी खबर वही थी जो थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे कि एक खबर आती थी, उसको अब ऊपर देखते थे कि भाई हमारा एडिटर ये क्या क्या बोलेगा, उसके बाद वो आएगी सामने, और अभी जो जिस तरह का माहौल हो गया है कि पता ही नहीं लगता कि कौन सी सच है, कौन सी। अभी का माहौल ज़्यादा डेंजरस है या हमेशा से डेंजरस था, या आपको लगता है कि जो पहले था वो ज़्यादा कंट्रोल था? आई थिंक शुरुआत कहीं से होती है और वो बात कहीं और पहुंचती है, और वो ही हुआ है। एक चीज़ जो पहले इतनी छोटी सी थी अब वो फैल गई है, जो एक प्रैक्टिस थी जो पहले शायद 4 लोग करते थे, अब 90% लोग करते हैं। सो ऐसा नहीं कह सकते कि वो सही था या ये गलत है। आई फील लाइक द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, एंड टू से दिस इज ओके, इट्स ओके टू ट्विस्ट फैक्ट, इट्स ओके टू मतलब मैनिपुलेट करना ठीक है, इसको इस तरीके से बोल दो। शुरुआत तो वैसे ही हुई थी, क्योंकि एक ऐसे भी जर्नलिस्ट होंगे जो बोलते होंगे नहीं हम नहीं करेंगे, वी स्टैंड फॉर समथिंग। फिर वो दौर चला गया, फिर आए लोग जिन्होंने कहा थोड़ा सा इसको घुमाओ, आई नो इंग्लिश, आई ट्वीक इट एंड आई से इट लाइक दिस, सो फिर चैनल्स बड़े। सो इट्स लाइक ये ग्रेजुअली ही होता है, और अब बात सोशल मीडिया तक पहुंच गई है, जहाँ तो मतलब क्या ही हो रहा है, इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड डिसहार्टनिंग। सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी बोलता है, आपको समझ ही नहीं आएगा इवेंट कब हुआ, कब चला गया, क्या हुआ, कुछ नहीं समझ आएगा। देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ एनीथिंग, एंड इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बिकॉज बहुत लोग ऐसे आज भी हैं जो न्यूज़पेपर खोल के बैठते हैं, बहुत लोग आज भी हैं ओल्ड स्कूल जो टीवी में सुबह न्यूज़ देखते हैं। मेरे पापा भी खोल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। कभी कभी वो कुछ बात मुझे आके बोलते हैं, मैंने कहा ना तो मैंने ये बात सुनी है ना मुझे पता है, फिर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो आप इतने कंफ्यूज्ड ऐसे एक वी आर ऑल कंफ्यूज पीपल कि क्या हो क्या रहा है, दैट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर आवर कंट्री। और हमारी फिल्म वो दर्शाता है, द रीज़न आई सेड दिस कि बात शुरू कहीं से होती है और वो ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है, बिकॉज आप वो देखेंगे व्हाइल वाचिंग द फिल्म, यू विल सी दिस डांस दैट्स हैपनिंग ऑफ हाउ टू ल्योर द ऑडियंस, कैसे उनको सच बताएं, नहीं बताएं, ऐसे बताएं, वैसे बताएं। सो यू विल सी ऑल दैट। वो कहीं से शुरुआत होती है, तभी तो आज इतना बुरा हाल हुआ है।
अगर वहाँ पे रोक दिया होता उस समय तो आज ऐसा नहीं होता। बट एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अभी नंबर 1 की दौड़ की आप बात कर रहे थे, या जिस तरह से प्रेजेंटेशन की बात हो रही थी न्यूज़ चैनल्स पे, अक्सर ये दो चीज़ें, एक फिल्म इंडस्ट्री की जो नेपोटिज्म बोला जाता है, और एक ये कि जो पब्लिक देखना चाहती है वो आई एग्री विद यू, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई सेड दिस बिफोर ऑल्सो कि दिस इज अ कैच 22 Yeah. कि वो भी इसीलिए कर रहे हैं, वो भी अपना बैकग्राउंड इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, और वो भी स्विश पैन और स्विश टिल्टी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं। क्योंकि फिल्मी, जब हम लोगों ने शुरू किया था, मुझे याद है कि फिल्मी स्टोरीज जो होती थी, फिल्म जर्नलिस्ट हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग म्यूजिक यूज़ करते थे वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे सीरियस वो serious वहाँ था। पे हम कहीं म्यूजिक भी नहीं और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कि वो आपने एडिटिंग भी बहुत शाइशू की हो, वो सब नहीं होता और सर सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं है, ये वो लोग हैं जो रात को आपके प्राइम टाइम पे आके बैठते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये वो लोग हैं जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आज नहीं है तो कल शायद होंगे, जिनको आपने आपने उनको एक पोजीशन ऑफ प्रिविलेज आपने उनको दी है। जिस हिसाब से वो एक दूसरे से बात करते हैं, सिविलिटी कहाँ चली गई? अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है सबका, अलग अलग वर्ल्ड व्यूज हो सकता है सबका, लेकिन जिस हिसाब से वो 8 से 10 के बीच में बैठ के एक दूसरे पे लालचन उड़ाते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ऐसा लगता है बस चीख रहे हैं। राइट। बट मुझे ये बताइए कि ये तो बात होगी जो न्यूज़ है, जनरल न्यूज़ है, और अगर हम एंटरटेनमेंट की भी बात करें, जो एंटरटेनमेंट न्यूज़ है, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को परेशान करती हैं? सर ये ब्लाइंड आर्टिकल्स बहुत परेशान करते हैं क्योंकि ये बहुतों के घर खराब हुए हैं सर, ये बहुतों के घर खराब हुए हैं, बहुतों की रातों की नींद उड़ी है, बहुतों की तबीयत खराब हुई है सर, ये मैं जानता हूँ। ठीक है सर, लाइक्स के लिए आप कर लेते हैं, एक तो अगर आप में हिम्मत नहीं है, आप ब्लाइंड आर्टिकल लिखते हैं। Right. अगर आपके पास वाकई फैक्ट्स हैं तो आप आके बात करिए, उसे प्रूव करिए। आप चटकारे लेने के लिए किसी को ऐसे ही छेड़ देते हैं बिना इस चीज़ को रियलाइज़ किए कि आपकी एक चिंगारी ने वो पूरा घर जला दिया। आप लोगों के साथ हुआ है कभी ऐसे? सर मैं तो अपनी बात कर सकता मेरी हूँ, मेरे नहीं साथ हुई ऐसा है, हुआ नहीं है। मेरा नहीं हुआ है, बट मुझे जिनके पता है साथ जिन हुआ है, जिनके मैं साथ उनको हुआ है जानता हूँ। उनको कितनी एंग्जाइटी आ जाती है, और उसमें कोई उस बात में कोई सच्चाई नहीं है, तो अब वो लड़े भी कैसे? राइट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर